तो ये है सफलता के 5 मंत्र जो आचार्य चाणक्य ने बताए थे। ये 5 मंत्र कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। लक्ष्यहीन व्यक्ति समुद्र में तैरती हुई उस नाव की तरह है जिसको किनारा नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है वो हर दिशा में भटकता रहता है और कहीं नहीं पहुँच पाता। अपनी मंजिल लिखो, रोज देखो और रोज उस पर काम करो। अगर तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है तो तुम जिंदगी भर भी सफर करते रहोगे तब भी कहीं नहीं पहुँच पाओगे, सिर्फ अपने समय को बर्बाद करोगे। क्योंकि तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है इसलिए तुम्हारा कोई लक्ष्य भी नहीं है। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो ये कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितनी दूर है, लेकिन उसे ये पता है कि मुझे समुद्र में जाना है और मेरा लक्ष्य वही है। और वो कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है और अपने लक्ष्य को पा लेती है। नदी की तरह तुम भी भले ही धीरे चलो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, क्या अचीवमेंट पानी है, सफलता की किस मंजिल तक पहुंचना है। धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारा टारगेट है तो तुम उसे पाकर ही दम लेना। नंबर दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लो। हर किसी इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे डिसाइड करना होता है कि किताब बंद करनी है या पेज पलटना है। अगर तुम भी चाहते हो कि पेज पलटना है तो तुम्हें सही मौके की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मौके को पहचान लेता है वो दुनिया बदल देता है। सही समय का इंतजार मत करो, अगर मौका मिल रहा है तो एक्शन लो और सफल बनो। तीसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गलत लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी सफलता तुम्हारे एनवायरमेंट पर निर्भर करती है। जो लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं या तुम्हारी कैटेगरी के नहीं है उन लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि वो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहे। अगर तुम सफलता चाहते हो तो उन लोगों का साथ पकड़ो जो तुम्हारी कैटेगरी के हैं, जो तुम्हें समझें, तुम्हें मोटिवेट करें, क्योंकि संगत का असर हर इंसान की जिंदगी में अहम रोल प्ले करता है। तुम क्या हो उसे पहचानो। जब तक तुम अपने अंदर नहीं देखोगे तब तक समाज भी तुम्हें इग्नोर करता रहेगा। एक मुर्गी का मालिक अपनी मुर्गियों को घुमाने के लिए जंगल लेकर गया। जंगल में तूफान की वजह से तमाम पेड़ टूटकर गिर गए थे। वहीं उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक अंडा नजर आया जो बाज का था। वो अंडे को घर लेकर आया और उसने मुर्गी के दरबे में रख दिया। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक चूजा बाहर निकला जो बाज का बच्चा था। समय के साथ साथ बाज का बच्चा बड़ा हुआ और मुर्गियों की तरह जमीन पर रहने लगा। एक दिन उसने आसमान में कुछ बाजों को उड़ते हुए देखा और उसके माइंड के अंदर ख्याल आया कि काश मैं भी बाज होता तो आज आसमान में उड़ रहा होता। वो बाज का बच्चा बाज होने के बावजूद भी मुर्गियों की संगत में रहकर मुर्गी बन गया और वो ये समझ ही नहीं पाया कि मैं भी बाज हूँ और मैं भी उस बाज की तरह आसमान में उड़ सकता हूँ जो आसमान में उड़ रहा है। कुछ लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, जिनके अंदर क्वालिटी तो होती है लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाते और ना ही उसे पहचान पाते हैं और उस बाज के बच्चे की तरह जीवन जीते हैं जो बाज होकर भी मुर्गियों के साथ रह रहा है और अपना जीवन जमीन पर रहकर बसर कर रहा है। चौथी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कठिन परिस्थिति में हमेशा शांत रहो। हर इंसान के जीवन में कभी बुरा और कभी अच्छा वक्त आता रहता है। तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसी चाबी है जहाँ से सफलता के द्वार खुलते हैं। बुरे वक्त का आना भी जरूरी है। बुरा वक्त हमें बिगाड़ने नहीं बल्कि हमें सुधारने के लिए आता है, हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए आता है, क्योंकि बुरा वक्त ही होता है जब इंसान अपने इरादों को ज्यादा मजबूत बनाता है। बुरे वक्त में हमेशा शांत रहना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो रुकना मत, क्योंकि वहीं से नए मौके जन्म लेते हैं। जेके रोलिंग दुनिया की महान लेखिकाओं में जिनका नाम गिना जाता है, जिंदगी के उस पड़ाव से गुजरी कि उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया। गरीबी में जीवन बिता रही थी, किसी तरह सरकार की मदद से जीवन चल रहा था। इसी वजह से डिप्रेशन में चली गई और बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। लेकिन आखिर में एक किताब लिखी, हैरी पॉटर। लेकिन उस किताब को लगातार 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। किसी तरह बुक को पब्लिक किया गया और आज वही बुक दुनिया की टॉप बुकों में गिनी जाती है। बुरे वक्त को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त को देखकर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। जेके रोलिंग बुरे वक्त को देखकर घबराई नहीं और ना ही बिखरी और इसी वजह से उन्होंने इतिहास रच दिया। पांचवी बात और अंतिम बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिश्रम से बड़ा कोई भी अस्त्र नहीं होता। मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। राइट ब्रदर्स नाम तो सुना ही होगा। ये 2 पागल भाई थे जिनके मन में विचार आया कि पक्षियों की तरह हम भी आसमान में उड़ें, और कई सालों तक लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने हवाई जहाज बनाया और आसमान में उड़ चले। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सिर्फ पक्षी ही नहीं, इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं। अब बारी है आपके फीडबैक की। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पाचा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।